નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, જેનું પાઠ ત્રીજો કે જેનું નામ છે સવૈયે, આ પાઠના સ્વાધ્યાયના સમજૂતી વિશે જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે ખોલશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણમાં ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ ત્રીજો। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला, यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? तो उत्तर होगा क, पक्षी। दूसरा है, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है? तो उत्तर होगा अ, नंद की धेनु चराने में। तीसरा, कल धोत के धाम का अर्थ होता है? उत्तर होगा ब, सोने का राजमहल। चौथा, गोपी गले में माला पहनना चाहती है? उत्तर होगा ड, गुंजे की। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो उत्तर है, मनुष्य के रूप में जन्म मिलने पर रसखान गोकुल गांव में ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं। दूसरा, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो पशु के रूप में कवि नंद की गायों के बीच निवास करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? तो पशु योनि में जन्म लेना कवि के वश में नहीं है, परंतु कवि इतना ही चाहते हैं कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। प्रश्न 3, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों? तो लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं। इससे वे अपने आप को कृष्ण के समीप होने का एहसास कराना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? तो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियां श्री कृष्ण के तरह तरह के स्वांग करना चाहती है। वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख धारण करना चाहती है, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीताम्बर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है। तीसरा, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो गोपियां श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है, वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर झूठी करे। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, रसखान का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? तो कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। वे हर उस चीज को सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहां के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे श्री कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गायें चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम्ब के वृक्षों पर रैन बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था।
दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है, इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? तो उत्तर, कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है। वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर वन में गाय चराने जाया करते हैं। उस लाठी और कमली पर वे आकाश, पाताल और मृत्यु तीनों लोकों के राज्य को भी तुच्छ मानते हैं और उसे खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है। नंद की गायों को चराने के सुख को वे 8 सिद्धियां एवं 9 निधियां से भी बढ़कर मानते हैं। उसे पाने के लिए उन्हें सहर्ष छोड़ने को तैयार है। व्रज के जिन बनों, बगीचों और सरोवरों का संबंध श्री कृष्ण से रहा है, उन्हें देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। तीसरा प्रश्न, कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ब्रज की स्त्रियां कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थी। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से ब्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने ब्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। ब्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो गए थे। चौथा है, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या नौछावर करना चाहते हैं? तो उत्तर, कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। श्री कृष्ण का लकुटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोकों के राज्य को न्योछावर करने को तत्पर है। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों के चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वे 8 सिद्धियां और 9 निधियों को भी तुच्छ मानते हैं। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे इन सिद्धियों और निधियों को न्योछावर करने को तैयार है। वे ब्रज के लता कुंज एवं पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन है। इतना ही नहीं, वे ब्रज की कंटीली झाड़ियों को भी सोने से बने महलों से मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने वे सोने के करोड़ों महलों को न्योछावर करते हैं। पांचवा प्रश्न, उचित जोड़े बनाइए जिसमें मनुष्य तो गोकुल गांव, पशु नंद की गाय, पक्षी यमुना किनारे कदम्ब की डाल और पत्थर गोवर्धन पर्वत। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 3 સવૈયે નું સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન છે તે પૂરું થાય છે। આગળના પાઠનું સોલ્યુશન મેળવવા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું પાઠ 4 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।